सामने ही रख दीजिए। भगवान के ऊपर कुछ वस्तुओं को नहीं, सिर्फ तुलसी समर्पित कीजिए आप भगवान। तो भगवान कहे अब कुछ काम करना होगा। उसी समय शकट नामक असुर आया। शकटासुर, ये कौन है? ये है कंस का भेजा हुआ अनुचर। अदृश्य था, उसका शरीर नहीं दिखता था। वो छकड़े के ऊपर बैठ गया, भोग सामग्री के ऊपर। छकड़े को दबा करके भगवान को मारूंगा कह रहे हैं, लेकिन भगवान उठाए अपने कृपा चरण और छकड़े में जैसे स्पर्श किया, छकड़ा पलट गया। शकटासुर दब करके उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने शकटासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार 3 असुर शक्ति का नाश भगवान ने किया। ये कथा है। कथा के भाव को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। कथा आप लोगों ने सुन लिया। भगवान मथुरा को छोड़ करके कहां आते हैं? गोकुल में। और गोकुल में आकर के 3 असुर शक्तियों का नाश करते हैं। पहले पूतना, दूसरा तृणावर्त, तीसरा शकटासुर। तो गोकुल क्या है, मथुरा क्या है? विचार कीजिए। मथुरा, मथुरा, ठीक है, 3 शब्द है। ये मथुरा में से आप रा और म को निकालो तो क्या बचा? थू। थू मतलब निकृष्ट, है ना? तो वैसे ही आप अपने शरीर में देखिए, क्या निकल जाए तो ये शरीर व्यर्थ हो जाए? आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा सोई परमात्मा। परमात्मा आत्मा ही है। तो यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह निकृष्ट हो जाएगा। वैसे ही मथुरा में राम नहीं है, वहां तो कंस है, चाणूर है, मुष्टिक है, अरिष्टासुर है, धेनुकासुर है, वत्सासुर है, प्रलंबासुर है, पूतना है। मथुरा में मतलब राम को मानने वाले नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायत्री मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से भगवान कहते हैं, हे नारद जी, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा नाम गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ। तो मथुरा में तो कोई भगवान के नाम को गाने वाले उस जमाने में थे नहीं, इसीलिए भगवान वहां नहीं रहते हैं। तो मथुरा, यदि इसमें से राम निकाल दिया जाए तो थू, तो हमारा शरीर ही मथुरा है, समझ जाइए। बिना आत्मा के ये व्यर्थ है। गोकुल, गो मतलब इंद्रिय, कुल मतलब केंद्र बिंदु। इंद्रियों के केंद्र बिंदु क्या है? इंद्रियों के केंद्र बिंदु है हमारा मन। मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसे ही कार्य करते हैं, है ना? तो मन इंद्रियों के केंद्र बिंदु है। परमात्मा को कहां रखना है? शरीर में नहीं, परमात्मा को मन में धारण करना है। भगवान कहते हैं, मैं शरीर में नहीं, मैं तो मन में रहता हूं। भक्तों के मन में रहते हैं भगवान। तो कहां रहेंगे भगवान? मथुरा में नहीं, गोकुल में रहेंगे। तो मथुरा मतलब हमारा शरीर, गोकुल मतलब हमारा मन। अब मन में भगवान आ गए तो मन के भीतर 3 दोष है। मन बहुत जल्दी अपवित्र हो जाता है। अपवित्रता मतलब मैंने पहले बताया, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं।
मन बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो भगवान को यदि हम धारण करेंगे अपने मन में, तो वो अपवित्रता का नाश भगवान करेंगे। तृणावर्त आकाश में आंधी तूफान बनकर के छाया था, है ना? तो चंचलता का रूप ये तृणावर्त है। तो मन में चंचलता भी एक दोष है। वो चंचलता का नाश करना चाहते हो तो भगवान को मन में धारण करो, नहीं तो ये मन बहुत चंचल है, एक स्थान में रहने वाला नहीं। ध्यान दीजिए, मन में तीसरा दोष है भोग वृत्ति। मन जो है भोग चाहता है रात और दिन। तो भोग के स्वरूप कौन है? वो शक्तासुर कहां बैठा था? भोग के ऊपर बैठा था। तो भगवान ने उनका नाश किया। तो अपने मन में भगवान को बिठाइए, तब मन के अपवित्रता, चंचलता और भोग वृत्ति, ये तीनों का नाश भगवान अपने आप कर देंगे। तो मथुरा मतलब शरीर, गोकुल मतलब मन, पूतना मतलब अपवित्रता, तृणावर्त मतलब चंचलता,